सभी को नमस्कार। अभी अपने और एक प्रमुख अतिथि आने वाले हैं, उनको आने को अभी समय है, इसलिए बीच में मुझे बोलने को कहा है। वो स्वयं ध्यान करते हैं जो आने वाले हैं। वो आप भी कुछ नियम वगैरह करते होंगे, तो आप सब लोगों को बोलने का अधिकार है क्योंकि आप करने वाले हैं। मैं ये सब नहीं कर रहा हूं, करने की इच्छा है लेकिन कर नहीं सकता, इसलिए नहीं कर रहा हूं। इसलिए मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। वो जो बताया परिवार का प्रमुख वगैरह, मैं प्रमुख नहीं हूं, गुरुदेव ही प्रमुख है। वो पार्थिव उनका नहीं है, लेकिन वो तो है, नित्य है, इसलिए वही चिंता कर रहे हैं। वहां हमारा संधान नित्य रहे, इतना हमने करना है। क्योंकि ये जो हमारा आज की भाषा में कहेंगे संप्रदाय है, तो संप्रदाय तो एक रास्ता होता है, लेकिन ये संप्रदाय ऐसा है कि इस रास्ते में गंतव्य का महत्व ज्यादा है। जब तक रास्ते से चलने वालों को जाना कहाँ है इसका भान रहता है, तब तक रास्ता रहता है। वो अगर छूट गया तो फिर आदमी भटक जाता है। हमको अपने संप्रदाय में ही ये जो हमारा गंतव्य है उसका भान अपना सतत बना रहे, ऐसी व्यवस्था करके दी है। तो नित्य साधना करना है, नित्य नियम करना है। और वो नियम क्यों करना है इसका भी चिंतन करना है, इसलिए प्रवचन आदि इसका भी प्रावधान है। क्योंकि जो सारी समस्याएं होती है, अपने व्यक्तिगत जीवन में हो, अपने परिवार के जीवन में हो, या दुनिया के जीवन में जो भी आज दिख रही है, उनका कारण है कि या तो हम चिंतन करते हैं या तो हम श्रद्धापूर्वक साधना करते हैं, दोनों एक साथ नहीं करते। तो आस्था विहीन चिंतन का परिणाम नकारात्मक होता है, अश्रद्धा में होता है, और चिंतन विहीन आस्था का परिणाम अंधविश्वास में होता है। और आज हम देखेंगे, थोड़ा आंखें खोल के जानकारी इधर उधर से प्राप्त करके अध्ययन करेंगे, तो सारी समस्याएं इसी के कारण है। तो हमको जो रास्ता दिया है उसमें इन दोनों का संतुलित महत्व ध्यान में रखकर अपने को अपना काम करना है। ऐसा कहते हैं, उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति तथैव ज्ञान कर्मभ्याम जायते परमम पदम। जैसे पंछी दोनों पंखों से आकाश में उड़ता है, दोनों पंखों के कारण उसकी आकाश में गति होती है, वैसे ज्ञान और कर्म दोनों चाहिए, तब परम पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें कर्म तो है, वो तो बिल्कुल सहज है। गीता में भगवान ने कहा कि बिना कर्म के कोई रह ही नहीं सकता। तो कुछ तो सहज कर्म शरीर के कारण कुछ कर्म आवश्यक हो गए, उनको हम चाहकर भी छोड़ेंगे नहीं, करना ही पड़ेगा। फिर बुद्धि दी है, उसके विचार के आधार पर भी
मन दिया है उसके खिंचाव के आधार पर भी कर्म होते ही है। परंतु कौन सा कर्म करना, कौन सा नहीं करना, कर्म क्या है, गीता में भगवान ने कहा है कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको जानने वाला चाहिए। और उसके लिए ज्ञान चाहिए। लेकिन ज्ञान और कर्म दोनों बातों में भक्ति चाहिए, नहीं तो बिना भक्ति का ज्ञान, रावण का ज्ञान भी हो सकता है। राम के पास भी ज्ञान था, रावण के पास भी था। कुछ बातों में एक रामायण में कथा है कि राम ने रावण के पतन के बाद मृत्युशैया पर धरती पर पड़ा था, तो लक्ष्मण को कहा कि जल्दी जाओ, मरने के पहले उसको साष्टांग प्रणिपात करो। और उसके पास से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं ये शब्द मैं दे रहा हूँ जो विद्या सीखने के लिए बताया, तो गवर्नेंस आजकल कहते हैं, उसका वो सबसे बड़ा ज्ञाता है, उससे वो सीख लो। अब वेद शास्त्र संपन्न था, शंकर जी का परम भक्त था, उसका रचा तांडव स्तोत्र आज भी हम गाते हैं। और पराक्रम इतना था कि नवग्रहों की पैड़िया करके सिंहासन पर चढ़ता था। ऐसा होने के बाद भी राम को हम स्मरण रखते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, रावण को नहीं करते, ऐसा क्यों? तो यही है कि बिना भक्ति के ज्ञान अहंकार के तरफ मुड़ता है, और बिना भक्ति के कर्म विक्षिप्त का कर्म हो जाता है। अभी तो वर्षा चल रही है, लेकिन इसके पहले बहुत कड़ी गर्मी थी इस बार। उस समय आपने अनुभव लिया होगा कि प्यास लगी बहुत सारी, घर दूर है, पास में एक होटल है। अब लगा कि पानी नहीं पिएंगे तो सनस्ट्रोक हो जाएगा, अंदर घुसते हम, पानी दो भाई। तो फिर वेटर पहचान लेता है कि ये खाएगा कुछ नहीं, पानी पी के चला जाएगा। तो ऐसे कैसे कैसे देखता है अपने, और जाके वो पानी के गिलासों में ऐसे ही उंगली डुबा के पूरा उठाता है, दे देता है। और फिर बाहर निकलते तो मालक को कहता है खाया पिया कुछ नहीं, जाने दो, यानी अपमान भी करता है। और पास में ही घर है अपना, घर में चले गए, पानी मांगा, एक गिलास पानी चाहिए, कहते भी है कभी कभी गिलास भर पानी दो। तो गिलास भर तो आता ही है, लोटा भर के भी आता है, और अभी बाहर से आए हैं तो थोड़ा एक गुड़ की डली भी रहती है सब। दोनों जगह हमने पानी मांगा, हमको पानी मिला, लेकिन जो भक्ति के बिना मिला वो विक्षिप्त है, उससे प्रसन्नता नहीं होती, उससे तृप्ति भी नहीं होती। और जो भक्ति के कारण मिला उससे मन भी प्रसन्न होता है। तो ज्ञान और कर्म के साथ भक्ति चाहिए। ये ज्ञान और कर्म दो पंख है, ये बात सत्य है, लेकिन जिसके वो पंख है वो भक्ति है। भक्ति का मतलब जुड़ जाना, जुड़ने से प्रेम है, प्रेम के कारण समर्पण है, बाकी सारी बातें अपने आप आती हैं। तो ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी अपने जीवन में रखकर जो चलते हैं वो अपने कर्मों की माला से भगवान की पूजा करते हैं और वो परम पद को प्राप्त होते हैं। तो हमको सौभाग्य से ये मार्ग मिला है, हमारी अपनी वो व्यक्तिगत उपासना है, करनी चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि इस प्रकार सत्य को पहचानना, ये होने से ही दुनिया की सारी समस्याओं का निराकरण है। क्योंकि सत्य जब आदमी जानता है तो अपने आप ये जानता है कि सब कुछ मैं ही हूँ और सर्वदूर जो है वो मुझ में है, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। इसलिए कोई पराया नहीं है, किसी के साथ मेरी स्पर्धा नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक है।
और इसलिए कोई संघर्ष नहीं है। विविधता है, वो सृष्टि का गुण है। तो दिखने में, बोलने में, करने में अलग अलग होंगे, लेकिन मूल में सब एक है। हम अलगता में एकता नहीं ढूंढ रहे, एकता की ही विविधता को देख रहे हैं। ये अगर सबकी समझदारी बनी तो दुनिया में कोई समस्या रहेगी नहीं। जो समस्याएं हैं उनको सब मिलकर सामना करेंगे, इसलिए कोई समस्या का शिकार नहीं बनेगा। सबको सर्वदूर सब प्रकार की सहायता मिलेगी और आपस में प्रेम होने के कारण कलह नहीं रहेंगे। तो एक व्यक्तिगत उपासना के नाते हमारा मार्ग तो हमारे लिए है ही श्रेष्ठ, लेकिन इस मार्ग में सारी दुनिया की समस्याओं का निवारण करने की क्षमता है और इसलिए उसको समझना चाहिए, क्योंकि ये अपने देश का सनातन मार्ग है और अपने देश का ये दायित्व है कि वो मार्ग हम दे सकें। उसके लिए सशक्त बनना ये हमारा काम है। मैंने मेरा काम पूरा कर लिया, अब आगे की कार्रवाई।